हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने यहाँ पर बताया है कि निफ्टी के एक लॉट से भी आप अर्निंग कर सकते हो। तो यहाँ पर हमारा ट्रेड चल रहा है और मेरा जो टारगेट यहाँ पे लगाया है वो है 239। तो ये मेरा टारगेट है और बाइंग प्राइस ये दिखाई दे रही है 219 पे मैंने लिया था ये ट्रेड और 239 मेरा टारगेट है। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि टारगेट कितना ऊपर है। तो कभी कभी एक ख्याल आता है, भाई मैंने तो ट्रेड ले लिया, अब मेरे टारगेट की तरफ जाएगा कि नहीं, और फिर अगर रिवर्स हो गया कैंडल तो फिर क्या होगा, मैं तो लॉस में चला जाऊँगा, फिर मेरा स्टॉप लॉस कितना रहेगा। तो ये सारी बातें दिमाग में आती रहती है। स्टॉप लॉस ज़रूरी होता है। अगर आपको मैन्युअली स्टॉप लॉस नहीं लगाना हो तो आप स्टॉप लॉस आपके दिमाग में रखिए और क्लोज़ बटन पर अपना हाथ रखिए। जैसे ही आपको लगता है कि इस पॉइंट पर निकल जाना चाहिए तो आप निकल जा सकते हो। पर बहुत बार हमारा जो माइंड होता है वो स्टॉप लॉस के लिए रेडी नहीं होता है। जब आप इस दौर से जाते हो तो आप ऐसा करिए कि सही जगह पर ट्रेड लीजिए ताकि आपके लॉसेस कम हो। तो सही जगह पे ट्रेड कैसे लिया जाता है? अभी कोई भी टेक्निक ऐसी नहीं है कि आपको 100% रिज़ल्ट देगी। फिर भी जो स्टडीज़ होती है उससे आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो जितनी गलतियाँ मैंने 8-9 महीने में की हैं उससे मैंने बहुत कुछ सीखा है। ट्रेडिंग में सक्सेस ये नहीं है कि आप बहुत सारे पैसे कमाएं। ट्रेडिंग में सक्सेस ये होता है कि आप आपके गलतियों से कितना नॉलेज गेन करते हो। तो आपको देखना है, जब भी आप ट्रेड लेते हो तो आप नॉर्मली ऐसा ना करिए कि ऊपर जा रहा है तो चलो कॉल का लेते, नीचे जा रहा है तो चलो पुट का लेते और स्कैल्प करते हैं। आपको जब भी ट्रेड लेना हो आपको देखना है कि मार्केट किस तरफ जा रहा है, मार्केट का ट्रेंड क्या है। भले ही मार्केट में जो मैप है उसमें मिक्स कैंडल आ रही हो, जैसे लाल आ रही हो, हरी आ रही हो, फिर भी आपको देखना है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, किस तरफ मार्केट जा रहा है। धीमे धीमे करके मार्केट ए और वी के डायग्राम्स बना के ऊपर की तरफ जा रहा है या धीमे धीमे करके वो नीचे की तरफ जा रहा है। तो ये अगर आपने एक बार कैप्चर कर लिया कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा रहा है तो फिर भाई आपको कोई रोक नहीं सकता। तो यहाँ पर आपको अच्छी तरह से समझना चाहिए कि मार्केट किस तरफ जा रहा है। और जब भी आप ट्रेड लेते हो तो आपको ये देखना है कि रिवर्सल पॉइंट कहाँ पे है। रिवर्सल पॉइंट मतलब जहाँ से मार्केट गिरा है वो पॉइंट आपको देखना है, और जहाँ से मार्केट गिरता है मार्केट को गिरने दीजिए और उठने के वक्त आप ट्रेड लीजिए, ठीक है, ताकि जब आप ट्रेड लेते हो आप डायरेक्ट माइनस में नहीं आते हो। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि मेरा ट्रेड माइनस में जा रहा है क्योंकि मैंने बीच में ही ट्रेड ले लिया था। मैंने मार्केट को पूरा गिरता हुआ देखा नहीं ना, मैंने यहाँ पे पेशेंस दिखाया है। तो आपको क्या करना है कि मार्केट को गिरने देना है और उठते वक्त आपको ट्रेड लेना है। पर आपका अगर व्यू सही है, आपको पता है कि आपके टारगेट तक मार्केट को आना ही है, तो आप किसी भी पॉइंट में ट्रेड लेते हो तो भी चलेगा। भले ही आपका ट्रेड माइनस में थोड़ा बहुत क्यों ना आ जाए, अगर आपका व्यू स्ट्रांग है तो आप होल्ड करके रखिए। तो यहाँ पर मेरा व्यू स्ट्रांग था और मैंने होल्ड करके रखा है, और मुझे पता है मुझे कितना होल्ड करना है, मैं कितना लॉसेस ले सकती हूँ। अगर आपको स्टॉप लॉस का समझ में नहीं आ रहा है तो बस इतना माइंड में रखिए कि आप कितना लॉसेस ले सकते हो। तो उतने लॉसेस अगर दिखाई दे रहे हैं जितना आप ले सकते हो और उसके बाहर अगर ये जा रहा है तो आप एग्ज़िट मार सकते हो।
तो यहाँ पे मैंने होल्ड करके रखा है और काफ़ी पेशेंस दिखाया है इसमें। आप देख सकते हो अभी सेकेंड कैंडल हरी आ रही है तो थोड़ी जान में जान आती है। तो धीमे धीमे करके हमारा प्रॉफिट थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। बस एक लॉट है, ठीक है। कोई कोई लोग क्या करते हैं कि जितना मिलता है वो उतना कैप्चर कर लेते हैं, मतलब ट्रेड एग्जीक्यूट होने के बाद ट्रेड सेल कर देते हैं। अच्छा प्रॉफिट आया तो फिर जैसे मार्केट गिरता है फिर से वो सेकंड पोजीशन बनाते हैं और उनका ट्रेड चलता है। तो आप ऐसा भी कर सकते हो। और अगर आपको एक ही ट्रेड पे स्टिक रहना है, जब तक आपका टारगेट आता नहीं है तब तक भी आप रह सकते हो। तो टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आपको किस तरह से ट्रेड करना है। अभी आप देख सकते हो प्लस में आया, माइनस में गया, प्लस में आया, माइनस में गया। तो इसमें क्या, मैं प्लस में जितने बार आया उतना प्रॉफिट लेके निकल सकती हूँ और बाय ऑन डिप्स कर सकती हूँ। बट मुझे ऐसा नहीं करना था, मुझे ज़्यादा ऑर्डर्स नहीं बढ़ाने थे। जितने ऑर्डर्स आपके बढ़ते हैं उतना ब्रोकरेज भी आपका जाता है। तो आपको कैलकुलेट करना है कि कितना आप एक ट्रेड से कमा सकते हो, कितना आपको ब्रोकरेज देना है। और कभी कभी हम सोचते हैं कि मार्केट गिर रहा है तो एग्ज़िट मार देते हैं और गिरने के बाद फिर से एंट्री करते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि मार्केट रिवर्स नहीं होता है गिरने के बाद, ऐसा भी बहुत बार होता है। तो आपको सही से देखना है कि LTV बढ़ रहा है कि नहीं। LTV बढ़ रहा हो तो आपको थोड़ा सा दिलासा आएगा कि आपके साइड में मार्केट जा रहा है। और एक बात का ध्यान रखिए कि बैंक निफ्टी में डायरेक्टली जंप ना करिए अगर बिगिनर्स हो तो, क्योंकि उसमें LTV बहुत फास्ट दौड़ता है और कम होता है। तो बैंक निफ्टी में स्टार्टिंग में ही आप ट्रेड ना करिए, निफ्टी में करिए। निफ्टी में पॉइंट्स धीमे धीमे बढ़ते हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि आपका ट्रेड गलत हो गया है तो आप फटाक से निकल सकते हो। तो शुरू में मैंने कुछ महीने पेपर ट्रेडिंग के तरह ही किया, मतलब लिटरली तो मैंने लिखा नहीं पर मैं माइंड में कैलकुलेट करती थी कि यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया है, इतना मेरा लॉस चल रहा है। तो इस तरह से आप माइंड ट्रेडिंग कर सकते हो, नहीं तो पेपर ट्रेडिंग कर सकते हो। तो पेपर ट्रेडिंग करना है, माइंड ट्रेडिंग करना है, ये आपको डिसाइड करना है। पर आपको अगर इंटरेस्ट हो तो इसमें बने रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए, लॉसेस हो, प्रॉफिट हो, चाहे कुछ भी हो, आपका फोकस लर्निंग में होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं ये LTP आपको दिखा रही हूँ। डे का हाई दिखा रहा है और डे का कितना लो या गया है, ये स्ट्राइक प्राइस वो भी दिखा रहा है। तो चलिए हमारे ट्रेड की तरफ फिर से जाते हैं। अभी LTP 225 चल रहा है यहाँ पे। और यहाँ पर आप देख सकते हो पेशेंस बहुत ज़रूरी चीज़ है। पेशेंस नहीं रहता है तो हम मार्केट में सर्वाइव ही नहीं कर पाते हैं। तो अभी मैं आपको थोड़ा सा फॉरवर्ड करके बताती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि आप बहुत देर तक ये वीडियो देखें, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो चलिए मैं थोड़ा सा वीडियो को अभी फॉरवर्ड करती हूँ। ऐसा कहा जाता है कि सब्र का फल मीठा होता है, पर ट्रेडिंग में ऐसा कुछ भी नहीं है। कभी कभी बहुत सब्र करते फिर भी हमारी साइड में मार्केट आएगा या नहीं आएगा, ये भी डिपेंड करता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका एनालिसिस सही होना चाहिए। हर बार 100% तो नहीं आएगा, पर एटलीस्ट 70 to 80% एनालिसिस सही होना चाहिए। अभी मैंने ये ट्रेड होल्ड करके रखा था, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अच्छा खासा प्रॉफिट आया है एक लॉट से। मैं चाहूँ तो यहाँ पे बुक कर सकती हूँ, पर मैंने नहीं किया है क्योंकि मुझे पता था कि ये प्रीवियस हाई को ज़रूर ब्रेक करेगा, तो मैंने होल्ड किया था। अब देखिए हम इस पॉइंट तक आ ही चुके हैं ऑलमोस्ट। थोड़ा सा बचा है, थोड़ा सा बचा है, थोड़ा सा रह गया है।
तो ये मेरा टारगेट अभी हिट हो चुका है। देखिए दोस्तों, बस एक लॉट था निफ्टी में, बस एक ही लॉट लिया था और सही जगह पे ट्रेड लिया था। ठीक है, तो आपको मार्केट में देखना है कि सही जगह पे कहाँ लेना है। ट्रेंड देखिए कैसा ट्रेंड है, किस तरफ जा रहा है। अगर ट्रेंड बुलिश है, थोड़ा बहुत मार्केट नीचे भी आ जाएगा, फिर भी आपको पॉइंट दे के जाएगा। तो अभी मैं दिखाती हूँ कि आपको एक लॉट से कितना बनाया। तो एक लॉट में 50 क्वांटिटीज़ होती है निफ्टी में, ये आपको पता ही होगा। तो ये मिनिमम क्वांटिटी हमको लेनी ही पड़ती है, 50 क्वांटिटी मतलब एक लॉट, एक ट्रेड। और अभी मैं बताती हूँ कि LTP कितना था और कितने में निकाला है और टोटल कितना लिया है। तो अभी यहाँ पर मैंने लिया था इस पॉइंट पे और यहाँ पे सेल किया है, तो मतलब करीबन 20 पॉइंट के आसपास मैंने कैप्चर कर लिया है। अब देखते हैं मेरा प्रॉफिट कितना आया है। तो मेरा प्रॉफिट आया है 1005 रुपीज़। तो दोस्तों, अगर आप पढ़ाई करके अच्छी तरह सोच समझ के ट्रेड लोगे ना, तो आपको जो खुशी मिलेगी वो खुशी आपके प्रॉफिट से ज़्यादा आपको मिलेगी। इसलिए स्टडी करिए, मार्केट को सही तरीके से समझिए और प्रॉफिट अगर एक बार आपके हाथ में आया तो ऐसे न जाने कितने प्रॉफिट्स आप मार्केट में बना सकते हो।